24 दिसंबर को तनिषा शर्मा ने अली बाबा दास्तान इश्क के सेट पे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसका इल्ज़ाम उनकी माताजी ने उनके सहयोगी को स्टार एक्टर शिजान खान पे लगा दिया और उन पे एफआईआर करवा दी। तब से शिजान खान पुलिस की हिरासत में है और उनकी माताजी ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उसमें कहा कि वो लोग तनिषा को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हिजाब पहनाते थे, उसको उर्दू सिखा रहे थे, वो लोग फाइनेंशियली यूज़ कर रहे थे। ये सब इल्ज़ाम शिजान खान पे और उसकी फैमिली पे उनकी माता वनीता शर्मा ने लगाए। इसके जवाब में शिजान खान की फैमिली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि शिजान निर्दोष है और तनिषा मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही थी। उसको जब बचपन से ही थी, जब से उसके पिता का देहांत हो गया और उसे बहुत छोटी सी उम्र में 11 साल की उम्र के आसपास सीरियल्स में काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। वह पढ़ना चाहती थी, वह घूमना चाहती थी, बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहती थी, पर उसे सीरियल में ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था। इतने सारे सीरियल में काम करने के बावजूद भी कभी भी उसके पास 100 रुपये तक नहीं होते थे। उसके लिए भी उसे अपनी माता से मांगने पड़ते थे। उसके सारे फाइनेंस उसकी माता और उसका स्टेप फादर संजीव कौशल कंट्रोल करता था। संजीव कौशल को तनिषा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके लिए वनीता शर्मा तनिषा को कभी कभी मारती थी, पीटती थी और ज़बरदस्ती काम करवाते। वनीता शर्मा ने तनिषा की मेंटल हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया और इसके अलावा वो विदेशों में संजीव कौशल के साथ अकेली घूमने जाती थी, तनिषा को साथ में नहीं लेके जाती थी। फलकनाज ने बताया कि वो तनिषा को अपनी बहन मानती थी। तनिषा उनकी छोटी सिस्टर थी, वो उसके लिए प्रोटेक्टिव थी, वो उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती थी, वो उसको खुशियाँ देने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी बकेट लिस्ट की विश पूरी कर रही थी, जिसमें से पहली बकेट लिस्ट की विश थी टैटू। देखिए टैटू को बनवाते हुए तनिषा के चेहरे पे कितनी खुशी नज़र आ रही है। और उसकी सेकंड विश थी एक पेट रखना। सो फलकनाज ने उसे एक डॉगी गिफ्ट किया था, जो उसकी विश थी। वो चाहती थी उसको सारी खुशियाँ मिले, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो और शिजान का परिवार भी उसे अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। वो उसकी अम्मी को अपनी अम्मी कहती थी। तनिषा के हिजाब पहनने पे जो इल्ज़ाम लगाए थे, वो उन्होंने एक पिक्चर दिखाई जिसमें बताया कि ये शूटिंग के दौरान की पिक्चर है, जब सेट पे गणपति जी की पूजा करने के लिए गणपति जी लाए गए थे। तनिषा को उर्दू सिखाए जा रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम जो लगाए थे उसके लिए उन्होंने कहा कि ये उसकी रोल के अकॉर्डिंग है, ये उसकी स्क्रिप्ट के वर्ड है, वो उसको इस्लाम में नहीं कन्वर्ट कर रहे थे। जहाँ तक फाइनेंशियली यूज़ करने की बात कही तो उन्होंने बताया कि आज तक तनिषा ने सिर्फ एक ईयरपॉड और एक गिटार गिफ्ट किया है शिजान को, जिसके भी वो पैसे उसको देना चाहते थे, क्योंकि तनिषा के पास पैसे नहीं होते थे। और अगर तनिषा की मॉम को कोई प्रॉब्लम थी तो वो बता सकती थी, क्योंकि वो शिजान के घर आती जाती रहती थी। शिजान और टुनिशा का जो ब्रेकअप हुआ था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ था, क्योंकि टुनिशा की माँ मैरिज के लिए एग्री नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो करियर पे फोकस करेंगे और अपनी एक्टिंग पे ध्यान देंगे, अच्छा सा करियर बनाएंगे। इसके अलावा जिस दिन सुसाइड हुआ उससे पहले शिजान ने टुनिशा की मॉम को फ़ोन करके बताया कि वो एक फांसी का फंदा बना के सहयोगी एक्टर को दिखा रही है। शिजान ने तनिषा की मॉम को कहा कि वह ठीक नहीं है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, आपको उसके साथ रहना चाहिए। तब भी तनिषा की मॉम ने उसे सेट पे भेज दिया और ना ही उनके साथ आई। और अगले दिन क्या देखते हैं कि तनिषा ने सेट पे सुसाइड कर ली। शिजान की फैमिली ने अपनी बातों का सबूत देते हुए कुछ पिक्चर्स दिखाई थी और कुछ रिकॉर्डिंग सुनवाई थी, जिसमें ये बता रहे थे कि उसके अपनी मॉम के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो अपनी मॉम के साथ गुड में नहीं थी, जबकि तनिषा की मॉम ने कभी कोई एविडेंस नहीं शो किया। आपको क्या लगता है इसमें कौन दोषी है, तनिषा की मॉम या शिजान? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।